एपिसोड 4 के शुरुआत में ही हमें दिखाता है डोंगवा डोंग्यू के टेस्ट पेपर देख रही है और सोच रही है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जरूर फेल हो जाओगे। फिर वो डोंग्यू को देखती है और बोलती है, उसके एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा दुखी है और डिमोटिवेटेड है। मुझे उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ करना होगा। फिर वो सीधे जाके डोंग्यू को हक कर लेती है और बोलती है, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा क्योंकि तुमने पूरे साल इसके लिए तैयारी किया था, पर तुम टेंशन मत लो, तुमने बहुत अच्छा किया है। डोंग्यू उसे दूर करते हुए बोलता है, बस करो अब। डोंगवा कहती है, मैं तो बस तुम्हें मोटिवेट कर रही थी। डोंग्यू बोलता है, मोटिवेट? मेरे बस 2 ही आंसर गलत हैं और सब सही हैं। डोंगवा पेपर दिखाते हुए बोलती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हारे 2 ही आंसर गलत है तो ये सब क्या है? तुमने हर एक क्वेश्चन में क्रश क्यों किया है सर्कल करके? उसमें भी तुम जब घर आए तो तुम बहुत ज्यादा दुखी थे और थके हुए थे। मेरे सामने ठीक होने का नाटक मत करो। डोंग्यू बोलता है, मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था। ये टाइप बी टेस्ट पेपर है जिसको एज अ टाइप ए दिखाया गया था और मैंने इसे टाइप ए का पेपर समझ लिया और वैसे ही टेस्ट दिया, पर भी मैं पास हो गया। डोंगवा इस बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तो तुम सच में पास हो? सच में तुम पास हो? बस तुमने 2 ही क्वेश्चन गलत किए हैं। डोंग्यू बोलता है, हाँ। इस बात को सुन के डोंगवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोफे में लेटती हुई बोलती है, अब इसके बारे में चिंता लेने की बात ही नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। डोंग्यू स्टाइल मारते हुए बोलता है, मेरे जैसा हैंडसम, स्मार्ट और स्पोर्ट में भी अच्छा, हर एक बात में परफेक्ट ओपा के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंगवा अजीब सी उसे देखती हुई बोलती है, मैं इतना ज्यादा खुश तुम्हारे पास होने से नहीं हूँ, मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि आज हम चिकन खाएंगे। डोंग्यू बोलता है, चिकन के लिए थैंक यू, लेकिन आज मैं चिकन नहीं खा सकता। डोंगवा पूछती है, क्यों नहीं खा सकते? बाहर खा के आए हो क्या? डोंग्यू बोलता है, आखिरी मैच जल्दी ही होने वाला है, इसीलिए मुझे अपने डाइट पे ध्यान देना होगा। डोंगवा बोलती है, ऐसा करो तुम आज चिकन खा लो, कल से डाइट रख लेना, किसी को क्या ही पता चलेगा। डोंग्यू बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीजें खा ली है। डोंगवा निराश होती हुई बोलती है, तो तुम बस वो घास पाती खाओगे। डोंग्यू बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्रिस्पी चिकन, पिज्जा, वो भी बहुत सारे चीज के साथ, बर्गर, इंस्टेंट नूडल भी सलाद के आगे कुछ भी नहीं है। डोंगवा बोलती है, ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन खत्म होने तक मैं तुम्हें ये सब खाने के लिए नहीं कहूंगी। और हाँ, क्या तुम लाइव स्ट्रीम में भी कहने वाले हो कि तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया है? डोंग्यू बोलता है, अभी नहीं, मैं स्ट्रीम में तभी बताऊंगा जब ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। डोंगवा पूछती है, फिर जिम फैमिली का क्या, उन्हें बताना है या नहीं? डोंग्यू बोलता है, बेशक मैं उन्हें बताऊंगा। डोंगवा पूछती है, क्या मैं उन्हें बता सकती हूँ? मैं इसके बारे में सभी को बताना चाहती हूँ। डोंग्यू बोलता है, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो। जिसके बाद डोंगवा इंस्ट्रक्टर को कॉल करके बोलती है कि ओपा एग्जाम लेके घर वापस आ चुका है, उसने एग्जाम में बस 2 ही क्वेश्चन गलत किए हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना? डोंग्यू अपने कमरे के अंदर से उसे देखते हुए सोचता है, मैंने डोंगवा को इतना ज्यादा खुश पहली बार देखा है, उसे इतना खुश देख के मुझे भी खुशी हो रही है। फिर वो फैमिली फोटो देखते हुए कहता है, डोंग्यू तुम्हें भी खुशी हो रहा होगा है ना? फिर वो चेयर में बैठता है, तभी वो सुनता है कि डोंगवा कॉल में कहती है, उसने पहले टेस्ट को गलत समझ लिया था इसीलिए वो दुखी था, लेकिन उसे जब पता चला कि वो पास है तब से वो खुशी है। डोंग्यू सोचता है, वो मेरा मजाक क्यों उड़ा रही है, सच में वो मेरी ही बहन है ना? फिर वो कंप्यूटर में वही अपने टेस्ट का जवाब और रिजल्ट कब आएगा वो नोटिस देखने लग जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोंग्यू का बॉक्सिंग मैच चल रहा था। उसका ओपोनेंट उस पे कंटिन्यू हमला कर रहा है। डोंग्यू बस डिफेंस करके काउंटर अटैक करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। तभी उसका ओपोनेंट सीधा डोंग्यू के मुंह पे पंच मारता है, जिसे डोंग्यू डॉज करते हुए वापस उसके मुंह पे सीधा किक मारता है, जिससे उसका ओपोनेंट वही नॉकआउट हो जाता है और इस मैच को भी डोंग्यू नॉकआउट से ही जीत लेता है। जिसके बाद सभी ऑडियंस डोंग्यू के लिए चेयर करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, डोंग्यू तुम बेस्ट हो, तुमने एक और मैच सीधे नॉकआउट से जीत लिया। जहाँ एज अ ऑडियंस ड्यूगवाई टीवी भी वहीं बैठा हुआ होता है और डोंग्यू के लिए चेयर कर रहा था, जो चेयर करते हुए बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं डोंग्यू का मैच अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, वो शुरू से लेकर सेमीफाइनल तक नॉकआउट से ही जीता है, ये कितना ज्यादा औसम है। तभी उसके साइड में बैठे हुए लोग बोलते हैं, फाइनल 2 घंटे बाद ही शुरू होने वाला है, दूसरे अपोनेंट अच्छे से आराम करने के बाद फिर से लड़ने के लिए वापस आने वाले हैं। ड्यूगवाई टीवी बोलता है, अच्छे से आराम करने के बाद मतलब क्या? वो बोलता है, दूसरे प्लेयर ने भी कुछ दिन पहले ही सेमीफाइनल खेला है, मैंने ये भी सुना है कि इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर मार्शल आर्ट्स का डाई हार्ड फैन है और बहुत ज्यादा अमीर भी है। सीधी बात करें तो मैनेजमेंट थोड़ा सा अजीब है और बहुत सारी अजीब चीजें भी हो रही है, जैसे कि ये एक नया कंपटीशन है लेकिन इसका टिकट मिलना इतना मुश्किल क्यों है पता नहीं। तभी डोंग्यू रिंग से बाहर आ जाता, जिसे देख के वहाँ के लोग और भी जोर जोर से चीयर करने लग जाते हैं। ड्यूगवाई टीवी तो अलग ही जोश में होता है, जोर जोर से कहने लग जाता है, मैं तुम्हें लास्ट तक सपोर्ट करूंगा और आई लव यू डोंग्यू। डोंग्यू
डोंग्यू उन्हें देखता है और सबको हाथ उठा के हेलो बोलता है। फिर सोचता है पहले से बहुत ज्यादा लोग मुझे सपोर्ट करने आए हुए हैं, ये अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा अजीब भी है। इन लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा मैच है, मैंने तो अनाउंस भी नहीं किया था। पीछे से इंस्ट्रक्टर बोलते हैं डोंग्यू ने ड्यूक भाई को मैच का टिकट दिया है। डोंग्यू बोलता आप भी यहाँ इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं बिल्कुल, ऐसे समय में इंस्ट्रक्टर को तो यहाँ होना ही चाहिए ना, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। तभी डोंग्यू देखता है डोंग्यून और ह्यूनचुल भी बैनर को पकड़ के उसे चेयर कर रहे थे, जिस बैनर में लिखा है पाकुन जिम द्वारा बनाया गया एक ह्यूमन वेपन किम डोंग्यू फाइटर है। डोंग्यू सोचता है ह्यूमन वेपन, आज ये ऐसे ऐसे शब्द लेकर क्यों आए हैं। फिर वो उनके ही साइड में देखता है डोंगा भी बैनर लेके खड़ी हुई है जिसमें लिखा है पाकुन जिम द्वारा बनाया गया बेस्ट एथलीट। डोंग्यू सोचता है डोंगवा तुम भी यहाँ आई हुई हो। तभी डोंगा दौड़ के उसके पास आती हुई कहती है ओपा तुम सच में बहुत ज्यादा कूल हो। डोंग्यू पूछता है तुम यहाँ अजीब सा बैनर लेके क्यों आई हो। डोंगो बोलती है अच्छी छोटी बहन होने की वजह से मुझे तो आना ही था, इसमें भी अभी तो मेरा भाई का सेमीफाइनल और फाइनल का मैच है तो मैं कैसे नहीं आती। फिर वो उसे पिंच करने लग जाती है। डोंग्यू बोलता है ये पिंच मुझ पे काम नहीं करता। डोंगो बोलती है तुम्हारी ये अच्छी बहन अपने दोस्त को भी साथ लेके आई है जिसका नाम है जी। फिर जी आगे से आती हुई बोलती है हेलो डोंग्यू, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। डोंग्यू सोचने लग जाता है कि क्या ये किम डोंग्यू को तब से जानती है जब वो जिंदा था, क्या इसका उसके साथ कोई रिश्ता था। तभी डोंगा उसे जोर से पॉन्च मारते हुई कहती है तुमने अभी तक उसे हेलो भी नहीं कहा है और तुम उसे ऐसे क्यों घूर रहे हो। डोंग्यू पेट को पकड़ते हुए बोलता है मैं तो बस ये देख के चौंक गया था कि तुम्हारा भी कोई दोस्त है। मैंने सोचा था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम हर दिन सोफे पर लेटी रहती थी और अपने पेट खुजलाती रहती थी। खैर मुझे खुशी है कि तुम्हारा भी कोई दोस्त है। जी डोंगा को पकड़ते हुई बोलती है इसके बहुत सारे दोस्त हैं। डोंगा बोलती है तुम्हें पता नहीं हो पा क्योंकि तुम बस अपने कमरे में ही रहते थे और अपनी छोटी बहन पर कभी ध्यान भी नहीं देते थे। ये सब सोच के मुझे गुस्सा आता है। डोंग्यू बोलता है बात तो सही है। फिर वो डोंगुआ को साइड हटाते हुए बोलता है अब मुझे याद आया तुम तो मिडिल स्कूल से ही डोंगुआ की दोस्त थी ना, तुम अक्सर मेरे घर भी आती थी और मुझे कई बार हेलो भी कहती थी है ना। जी बोलती है हाँ ये तो सही है लेकिन ये बस वन साइडेड ग्रेटिंग ही था, तुम तो मुझे हमेशा इग्नोर ही किया करते थे, क्या तुम्हें याद है। डोंग्यू बोलता है उसके लिए सॉरी, उस टाइम में उतना बाहर नहीं निकलता था और किसी को जवाब भी नहीं देता था। जी बोलती है ठीक है। डोंगो बोलती है जी तुम्हें मेरे भाई पे ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से तुम फेमस हो सकती हो। डोंग्यू बोलता है गर्ल ग्रुप मतलब क्या तुम एक्टर हो। डोंगो बोलती है नहीं वो एक्टर नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। जी हंसती हुई बोलती है डोंग्यू तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। डोंग्यू बोलता है मैं तो जन्मा ही बदलने के लिए हूँ, मुझे तो बदलना ही था। फिर वो सोचता है मेरा तो आत्मा भी पूरी तरह से बदल गया है तो शरीर क्या चीज है। जी निराश होती हुई बोलती है मुझे माफ करना, मेरा तुम्हें निराश करने का इरादा नहीं था। तभी डोंगुआ बोलती है उपा ने तो वैसे ही कह दिया, उपा निराश नहीं हुआ है, इसे भूल जाओ, चलो स्नैक्स खरीद लेते हैं फाइनल मैच देखते हुए खाने के लिए। डोंग्यू उन्हें देखते हुए सोचता है लगता है जी को कोई गलत फैमिली हुई है, मुझे कोई दुख नहीं हुआ है, मैं तो बस सीरियस होके सोच रहा था, छोड़ो समझाने की जरूरत नहीं है। पाकुन पीछे से उसे बोलता है तुम्हें मुझे ये तो बताना चाहिए था कि तुम इस तरह से डेटिंग करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी बहन के दोस्त के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है। डोंग्यू सोचता है चेयरमैन जो युनगुक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए अभी डेटिंग पर ध्यान देने का समय नहीं है, भले ही वो जी ही क्यों ना हो। अगर मैंने किसी को भी डेट किया तो उसका इस्तेमाल मुझे हराने के लिए कर सकता है। इंस्ट्रक्टर पाकुन बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो, थोड़ा दयालु बनो और लड़कियों को कुछ कारण दो तुम्हें पसंद करने के लिए। डोंग्यू बोलता है दयालु बनो, दयालु बनने के बाद इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। पाकुन बोलते हैं तुम इसका इस्तेमाल किसी शो में होते टाइम कर सकते हो, फीमेल फैंस के नंबर बढ़ाने के लिए। तुम जितना ज्यादा फेमस होगे उतने ही ज्यादा जिम में कस्टमर आएंगे, क्या हम इसी तरह फेमस नहीं होते क्या। डोंग्यू बोलता है बात तो सही है। पाकुन बोलते हैं खैर ये बात यही खत्म करते हैं, अगली बार अपने होश संभालना, अच्छे से बात करना और आने वाले मैच के लिए और भी ज्यादा सावधान रहना। जो लड़का अब तुमसे लड़ने वाला है वो बहुत ही ज्यादा गंदे जिम में ट्रेनिंग करता है, वो जीतने के लिए डर्टी ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं जीतने के लिए सब कुछ करूंगा, इसीलिए यहाँ वहाँ मत उलझो, सिर्फ मैच में ध्यान दो। डोंग्यू पूछता है क्या आपने किसी से शर्त लगाया है। पाकुन बोलते हैं तुमने सही सोचा, मैंने शर्त लगाया है। डोंग्यू सोचने लग जाता है सभी गेम में हार या जीत में शर्त तो लगाते ही हैं, चाहे वो ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली। इंस्ट्रक्टर ने कहा ये डट्टी है तो ये शर्त अनऑफिशियली लग रहा होगा, ये ऐसे लोग हैं जो पानी के नीचे से लेयर बनाते हैं और पानी के ऊपर की चीजों को निगलने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों के बीच में कोई बड़ा सौदा तो हुआ होगा, चलो इसे कम बेट के साथ साइड लगाते हैं और उन्हें हराते हैं। फिर वो पूछता है अगले मैच के लिए
हमें क्या करना चाहिए। पाकुन सोचते हुए बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या करना है, पर मुझे ये पता है तुम जैसे भी जीतने वाले हो, वो भी नॉकआउट से ही। डोंग्यू सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है मेरा जीतने का चांस थोड़ा कम है। पाकुन बोलते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। डोंग्यू बोलता है आपने ही तो कहा था ना वो डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए। फिर वो मैच के लिए रिंग की तरफ जाने लग जाता है। पीछे से पाकुन बोलते हैं जो भी एमेच्योर गेम में पार्टिसिपेट करता है सभी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए निराश मत हो और इसे धमाकेदार तरीके से खत्म करो। डोंग्यू तभी तो ठीक है बोलता है, लेकिन वो सोचने लग जाता है कि पता नहीं क्यों मैं अपने आप को निराश महसूस करने से नहीं रोक पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये मैच नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन अब क्या होगा और वो जीतने के लिए कैसे कैसे ट्रिक इस्तेमाल करेगा, ये सोच के मुझे मजा भी आ रहा है। इसी के साथ दोनों कंटेस्टेंट रिंग में आ चुके हैं, जहाँ डोंग्यू रिंग में चुपचाप खड़ा हुआ है, लेकिन उसका ओपोनेंट कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, जिसे देख के डोंग्यू सोचता है इसने अपना नाम पाक मुंसू बताया था, ये एक जगह पे नहीं रुक रहा, लगातार मूव कर रहा है। क्या ये सप्रेसिंग दी मूवमेंट कर रहा है या मैच शुरू होने से आगे वार्म अप कर रहा है? लगता है ये कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। तभी रेफरी उन्हें बताता है कि मैच टोटल 3 राउंड का होगा, पर राउंड 5 मिनट का होगा और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। फिर वो मैच शुरू कर देता है। पाक मुंसू सोचता है वो लोग कह रहे थे डोंग्यू सभी मैच नॉकआउट से जीतकर फाइनल तक पहुंचा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि डोंग्यू लंबे समय से किक बॉक्सिंग भी कर रहा है, इसीलिए मुझे उसके पैर पर भी ध्यान रखना होगा, ये मजेदार होने वाला है। बोल के वो डोंग्यू को पूछता है पहले क्या तुड़वाना चाहते हो। फिर वो सीधे डोंग्यू के चेहरे पे पंच मारता है, जिसे डोंग्यू डच करते हुए सोचता है ये घमंडी तो है ही, लेकिन इसका पंच भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर मोन्सू उसे किक मारता है, लेकिन डोंग्यू इसे भी जैसे तैसे डच कर लेता है, जिसे देखते हुए मोन्सू बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो और भी ज्यादा डरो, देखते हैं तुम कब तक बच पाओगे। फिर डोंग्यू भी उसे पंच मारते हुए सोचता है ये बंदा बस चीट करके ही फाइनल तक नहीं पहुंचा है, जहां डोंग्यू का पंच सीधे जाके उसके पेट में परफेक्टली लैंड हो जाता है, लेकिन मोन्सू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वो डोंग्यू की तरफ देखते हुए हंस रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि इस पंच का तो उस पे कुछ असर ही नहीं हुआ है, जिसे देख के डोंग्यू चौंक जाता है। मोन्सू सोचता है जब इसने मुझ पे हमला किया तभी मैंने अपना बॉडी थोड़ा सा पीछे ले लिया, जिसकी वजह से मुझे इस पंच से कुछ भी नहीं हुआ। फिर मोन्सू काउंटर अटैक करते हुए डोंग्यू के मुंह पे जोर से पंच मारता है, जिस पंच को डोंग्यू इस बार डॉज नहीं कर पाता है और दूर जाके गिर जाता है। डोंग्यू गुस्से में अपने आप से कहने लग जाता है उठ जाओ योनसुक, उठ जाओ, अगर तुम इसे भी नहीं हरा सकते तो क्या कर सकते हो। तभी मोन्सू एक सेकंड भी लेट नहीं करते हुए डोंग्यू के आंखों पर उंगली से हमला कर देता है, जिस हमले से डोंग्यू बच तो जाता है, लेकिन अभी भी उसको चोट तो लग ही जाती है। डोंग्यू सोचता है मुझे लगा ही था ये जीतने के लिए चिप ट्रिक भी इस्तेमाल करेगा, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आंख बचा ली, ये शुरुआत से ही डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाला था। पाक मुंसू बोलता है मेरा फिस्ट बहुत ज्यादा तेज था है ना। डोंग्यू बोलता है तुम्हारा फिस्ट बिल्कुल बिल्ली की पंजों जैसी थी। फिर डोंग्यू रेफरी की तरफ देखते हुए सोचता है रेफरी ये सब नहीं देखने का नाटक कर रहा है या सच में उसने कुछ नहीं देखा। तभी मोन्सू उसे पंच मारते हुए बोलता है अपना ध्यान मत भटकाओ। डोंग्यू उस पंच को डच कर लेता है और काउंटर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो देखता है उसका ब्लड आ रहा है, जिसे उसका ध्यान भटक जाता है। तभी मोन्सू सीधे उसके फेस में पंच मारता है, जिसे डोंग्यू दूर जाके गिरता है। फिर मोन्सू उसके ऊपर चढ़ के कंटिन्यू उसे पंच मारते हुए बोलता है अब हंसना कमीने, फिर से हंसना, मैंने कहा कि हंस, तुझे मैं इतना मारूंगा कि तू बाहर अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएगा। जिसे देख के बाहर डोंगा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, बोलती है मैनेजर मैं ये सब नहीं देख सकता। मैनेजर पाकुन बोलते हैं तुम्हारा ओपा को हराना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। डोंग्यू काउंटर अटैक करते हुए उसके बैक में जोर से नी से मारता है और उसके गले को पकड़ के नीचे दबा देता है और उसे लॉक में जकड़ लेता है। रेफरी 4 3 2 1 काउंट स्टार्ट करता है, लेकिन डोंग्यू उसे छोड़ देता है। मुंसू गले को पकड़ते हुए गुस्से में बोलता है तू कमीने, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तुझे मुझे जाने देने का पछतावा होगा। डोंग्यू बोलता है हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमें हर मैच नॉकआउट से ही खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, क्यों? मुंसू जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगता है। तभी डोंग्यू सोचता है जब वो जिम में था और जिम करके पानी पी रहा था तब मैनेजर पाकुन उसके पास आते हैं और बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा अच्छे होते जा रहे हो, अब तुम स्ट्रोंग होने से बहुत दूर नहीं हो। डोंग्यू बोलता है हाँ। मैनेजर उन बोलते हैं तुम जल्दी ही उत्साहित हो जाते हो, जब तुम कुछ नया सीखते हो तो ये मजेदार होता है ना। अब मुझे समझ में आया, मैं भी जब तुम्हारे उम्र का था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बात ये जब लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तब वो अपने सोचने की क्षमता खो देते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो शांति से लड़ना, अगर लड़ाई में बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो ओपोनेंट को अपना कंट्रोल खोने में मजबूर कर देना, जो डोंग्यू ने अभी मुंसू के साथ किया होता है। इस
इससे पहले कि मुंसू का पंच उसे लगे, डोंगयू उसके फेस में पूरी ताकत से पंच मारता है, जिसकी वजह से मुंसू वहीं नॉकआउट हो जाता है। दूसरी तरफ फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ड्यूक टीवी किम डोंगयू को जीतते देख के रोने लग जाता है। डोंगवा और उसकी दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होती है। डोंगयू ये मैच भी नॉकआउट से जीत लेता है और ये मैच यही खत्म होता है।